नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं जनवरी 2021 की सीरीज़ के बारे में। ये पॉलिटी चल रहा है। इससे पहले एक लेक्चर आ चुका है, आप चेकआउट कर सकते हो उसकी प्लेलिस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो कंटिन्यू करते हैं। पहला जो न्यूज़ है वो है इंटरनेट शटडाउन। तो ये जो रिसेंटली रिपोर्ट निकली है यूके बेस्ड प्राइवेसी सिक्योरिटी रिसर्च फर्म टॉप 10 VPN, उसमें ये बताया कि इंटरनेट शटडाउन जो 2020 का हुआ है वो इंडिया को कॉस्ट करा है 2.8 बिलियन, विच इज़ वेरी मच। ठीक है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ टोटल लॉस ऑफ 4 बिलियन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। बहुत ज़्यादा है ये अमाउंट। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। पहली है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो बहुत हुआ है इंटरनेट शटडाउन में, जो इंडिया में वो देखा गया है डबल, जो कि कंबाइंड फोर्स है विद द नेक्स्ट 20 कंट्रीज इन द लिस्ट। इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है इंटरनेट अक्रॉस द वर्ल्ड मोर देन एनी अदर कंट्री, जो कि 75 टाइम्स है। तो बहुत ही ज़्यादा है जो इंटरनेट शटडाउन के केसेस हुए हैं इंडिया में। ये रिपोर्ट एक सेपरेट मेंशन करता है जो एक्सटेंड करता है काब्स इंटरनेट पे। अब जैसे आप सबको पता है कश्मीर में कितना बड़ा इंटरनेट शटडाउन लगा था। इवन कोविड-19 पैंडमिक के दौरान भी वो 2G पे काम कर रहे थे, और बाद में अब जाके उनको सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट पास करी कि देखना चाहिए कश्मीर का इशू, उसके बाद अब चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं थोड़ी थोड़ी। जो रिस्ट्रिक्शन है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, बिजनेस एंड स्कूल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कोविड-19 के बाद स्पेसिफिकली हर चीज़ डिजिटल हो गई है, और अगर इंटरनेट शटडाउन नहीं कर दो तो फिर कुछ बचा ही नहीं है। वैसे आप देख लो तो अबाउट इंटरनेट शटडाउन, ये रिपोर्ट डिफाइन करती है इंटरनेट शटडाउन का कि एक इंटेंशनल डिस्ट्रप्शन होगा इंटरनेट का या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का कुछ स्पेसिफिक जगह पे या पॉपुलेशन पे, ताकि वो कंट्रोल करे इंफॉर्मेशन को। ठीक है, कॉस्ट क्यों होता है? इंटरनेट ब्लैकआउट्स की वजह से, जहाँ पे जो एक्सेस है इंटरनेट का वो कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाए। सेकेंड है सोशल मीडिया शट डाउन हो जाता है, जहाँ पे एक्सेस हो पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। थर्ड है थ्रॉटलिंग हो जाते हैं, जहाँ पे वो रिड्यूस कर देते हैं इंटरनेट की स्पीड 2G पे। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, जहाँ पे यूज़र अक्रॉस द एंटायर कंट्री एक्सेस ना कर पाए, या सब नेशनल लेवल पे हो सकता है, लोकल लेवल पे हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर सिटी में हो सकता है, या डिस्ट्रिक्ट पे भी हो सकता है। अब प्रोविजंस देख लेते हैं थोड़े से कि प्रोविजंस क्या होते हैं। ये बहुत ही अच्छे से मेंशन करा है इस चार्ट में, आप देख सकते हो प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरनेट शटडाउन बिफोर 2017 और आफ्टर 2017। पहले बिफोर 2017 का एक एक प्रोविज़न देखेंगे। प्रोविजंस है सेक्शन 144 जो CRPC का है। ये बार करता है असेंबली ऑफ 5 और मोर पीपल इन एन एरिया। ठीक है, सेकंड जो लॉ है वो इंडियन टेलीग्राम एक्ट है 1885 का। 2017 के बाद क्या हुआ इस प्रोविज़न में? टेम्प्रेरी सस्पेंशन हो गया टेलीकॉम सर्विसेज का, पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 के अंडर। न्यू रूल्स अमेंड करा गया जो कि इंडियन टेलीग्राम एक्ट के अंडर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पाइट द 2017 रूल्स, गवर्नमेंट ने ब्रॉड करा पावर्स अंडर सेक्शन 144। ठीक है, अब कौन इसको ऑर्डर कर सकता था बिफोर 27? DM, SDM, एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय द स्टेट। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट मतलब ये आपका IAS के बारे में बात कर रहा है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट अलग होते। ठीक है, यहाँ पे 2017 के बाद क्या हुआ कि होम सेक्रेटरी या यूनियन कोई भी पास कर सकता है एक ऑर्डर, ताकि वो रिव्यू करे कमेटी का विद इन 5 डेज। और सेकंड क्लॉज ये है कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस पे ऑर्डर इशू करा सकता है किसी ऑफिसर ऑफ रैंक पे, जॉइंट सेक्रेटरी पे, या कोई भी अबव ऑथराइज कर सकता है होम सेक्रेटरी के अंडर। ड्यूरेशन क्या थी 2017 से पहले? ड्यूरेशन सेक्शन 144 के हिसाब से नॉट मोर देन 2 मंथ्स, और या अप टू 6 मंथ्स एक्सटेंशन बाय द स्टेट। मतलब 2 महीने तक होनी चाहिए, या अगर एक्सटेंड करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक हो सकता है। 2017 के बाद क्या हुआ कि टेम्प्रेरी सर्विसेज सस्पेंशन ऑफ टेलीग्राम सर्विसेज हो गया है ऑर्डर। अमेंडमेंट 2020 का ये ऑर्डर सस्पेंड करता है टेलीग्राम या इंटरनेट सर्विसेज जो कि ज़्यादा नहीं होंगे ऑपरेशन मोर देन 15 डेज। तो चीज़ें बदली हैं। और क्या प्रोविज़न है शटडाउन के? इंटरनेट शटडाउन के अगर बात करूँ तो 69 अमेंडमेंट एक्ट है ये IT का, 69A क्लॉज ए, मतलब ये
2008 का है। ये गवर्नमेंट को पावर कर सकता है कि वो ब्लॉक कर सकते हैं पर्टिकुलर वेबसाइट को, नॉट द इंटरनेट एज अ होल। पर्टिकुलर वेबसाइट में जैसे मान लो पॉर्नोग्राफिक साइट बैन कर रखी थी गवर्नमेंट ने, तो वैसी कुछ साइट बैन कर सकती है गवर्नमेंट आराम से। रिव्यू कमेटी क्या है, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे होती है रिव्यू कमेटी। सेंट्रल लेवल पे कंप्राइज करती है कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, ये सब। स्टेट में ये कंप्राइज करती है चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लॉ या लॉ रिमेम्बरेंस इन चार्ज लीगल अफेयर्स एक्सेट्रा। आर्ग्यूमेंट्स क्या है इस फेवर में कि इंटरनेट शटडाउन क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है हेट स्पीच, फेक न्यूज़। सेकेंड है कि इंश्योर करता है पीस एंड स्टेबिलिटी, जो कि अगर सिविल अनरेस्ट हो तो फिर ये गवर्नमेंट ऐसा कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी हैम्पर हो सकती है इसकी वजह से। थर्ड पॉइंट है कि ये डिस्ट्रप्शन रोल को अवॉइड करता है, कि कुछ केसेस में जो रूमर्स फैलते हैं व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे, वो डिस्टर्ब करते हैं रोल को, तभी इंटरनेट शट डाउन करने की आवश्यकता है। आर्गूमेंट्स अगेंस्ट क्या है कि वायलेट करता है ह्यूमन राइट्स ऑब्वियसली, कि अगर जैसे राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट एक तरह से सिविल लिबर्टीज़ में भी आता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और ये कार्व आउट हो सकती है अगर गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल लाए। और गवर्नमेंट ने ये देखा गया है कि अपना नैरेटिव सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन भी कर रखा है इन द पास्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट जो है, अगर बात करूँ इंडिया की, ओवरऑल 1.3 बिलियन जो है इंटरनेट शटडाउन हुआ है अक्रॉस द कंट्री। तो ये हमारा 1.3 बिलियन लॉस हुआ है, जो कि ज़्यादा है इवेंचुअली, और ये इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी को। थर्ड जो पॉइंट है, ये फेल करता है अचीव द ऑब्जेक्टिव। कोई कंक्लूजन नहीं बनता, कंक्लूजन एविडेंस नहीं बनता अगर इंटरनेट शट डाउन कर दो आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को सिक्योर करने के लिए। सोशल कॉस्ट क्या है कि फंडामेंटल सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये पब्लिक सर्विसेज, ये सारी इन पे निर्भर है इंटरनेट पे। अगर इंटरनेट ही बैकआउट कर दिया या शट डाउन कर दिया तो फिर दिक्कत हो सकती है, इमरजेंसी सर्विसेज फंक्शन नहीं हो पाएगी। अब क्या केस लॉ है इसके रिगार्डिंग हम देख सकते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो। ये 2020 का जो जनवरी का जो आया था सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग, जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेट शटडाउन में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन रखा गया, पर कुछ हम देख लेते हैं। इंटरनेट शटडाउन जो है वो टेम्प्रेरी पीरियड तक ही सही रहता है, बट इन डेफिनेट पीरियड तक बेकार है, ठीक है। मतलब कुछ टाइम की प्रॉब्लम है तो फिर उसको निकाल दो या और कोई सोल्यूशन निकालो, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन आज के टाइम पे बहुत ही बेकार मेरे हिसाब से चीज़ है। सेकेंड पॉइंट है कि गवर्नमेंट को पब्लिश करना चाहिए ऑर्डर्स इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 144, ठीक है। थर्ड है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू मीडिया ऑफ इंटरनेट, ये फंडामेंटल राइट है, ये इस जजमेंट में ऑब्जर्व करा गया 2020 का। ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप जैसे आप एक्सेस करते हो इंटरनेट, वहाँ पे आप एक्सप्रेस करते हो अपने व्यूज़, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। कोर्ट हैड ऑल्सो सेट कि जो ऑर्डर दिया है विद रिगार्ड टू इंटरनेट शटडाउन, ये जुडिशल स्क्रूटनी के अंडर आएगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो इंटरनेट के थ्रू होता है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड सिंपल है, गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिस जो कि एड्रेस करे इशूज़ को, और प्रायोरिटाइज़ करें ऑल्टरनेटिव मेजर्स कि आप इंटरनेट शटडाउन के अलावा कुछ और अच्छे तरीके से आओ। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए जो इम्पैक्ट होता है कॉस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है नॉट जस्ट कंपनीज़ को जो प्रोवाइड कर रही है इंटरनेट, बट क्योंकि आज के टाइम पे हर चीज़ डिजिटाइज हो गई है, तो इंटरनेट हर को चाहिए आज के टाइम पे। वेंचर कैपिटल और इन्वेस्टर्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए इंटरनेट शटडाउन एज अ पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट। लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट शुड डॉक्यूमेंट द रीजन टाइम और ऑल्टरनेटिव कंसिडर्ड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ को रूल्स बनाने चाहिए जो कि इम्पोज होते हैं, और रिलीज़ करना चाहिए डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक स्क्रूटनी के अंडर हो, ठीक है। ये कुछ वे फॉरवर्ड है जो आप लिख सकते हो। अच्छा, लास्ट जो न्यूज़ है वो है विसल ब्लोअर्स की पॉलिटी की, ये लास्ट न्यूज़ है। इसके बाद आपके इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है।
तो रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्हें सजेस्ट करा है कि हमें जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनको इंकरेज करना चाहिए विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म में, और प्रोवाइड करनी चाहिए एक एडिक्वेट सेफ गार्ड प्रोटेक्शन विसल ब्लोअर्स को। विसल ब्लोअर एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या मतलब है इसका, कि जो एक्ट ऑफ ड्राइंग अटेंशन टू एन अथॉरिटी फिगर और पब्लिक टू परसीव रॉन्ग डूइंग और मिसकंडक्ट, मतलब कोई बंदा को एक्सपोज करना जो कि गलत कर रहा है, ठीक है, कोई करप्ट प्रैक्टिस चल रही है, फ्रॉड एक्टिविटी हो रही है, उसको लाइमलाइट में लाना, उसको पॉइंट आउट करना कि ये चीज़ गलत है विद इन द पब्लिक प्राइवेट और या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो एक विसल ब्लोइंग एक्टिविटी होता है। इन रिस्पेक्ट टू विसल ब्लोअर, ये कोई करंट या फॉर्मर एम्प्लॉय कर सकता है, डायरेक्टर कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ठीक है, कोई वॉलंटियर कर सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का हो। विसल ब्लोअर्स को ऑफन रिप्रेजल होती है, फेस करना पड़ता है फ्रॉम एम्प्लॉयज़, वो सफ़र कर सकते हैं रेपुटेशनल डैमेज, जिसकी वजह से जितने भी विसल ब्लोअर्स हैं वो उनको या तो चीज़, मतलब उनको या तो डिमोट कर देते हैं या तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों में फंसा देते हैं जो कि इलिसिटेड एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। और क्या प्रॉब्लम्स है जो विसल ब्लोअर फेस करते हैं, इसमें है कि उनको एलिनेट करा जाता है, एलिनेट मतलब अलग कर दिया जाता है, हॉस्टिलिटी हो जाती है, रिसेंटमेंट हो जाता है, हैरेसमेंट हो जाते हैं, आइसोलेशन हो सकता है उनका। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जो विसल ब्लोअर्स फेस करते हैं। लास्ट पॉइंट है कि रिटेलिएशन, डेथ, या इनका फियर आया था कि उनको मर्डर ना हो जाए या उनकी फैमिली को कोई रिस्क ना हो जाए। जैसे इसमें एग्जांपल है सत्येंद्र दुबे और ललित मेहता, जो कि विसल ब्लोअर्स से उनको मतलब उनको वो मर गए, ठीक है। अब किसने मारा, क्या मारा, वो अलग स्टोरी है, वो उसमें वो कवर नहीं करेंगे, बट ये देखे गए हैं कि विसल ब्लोअर्स की कोई प्रोटेक्शन ऐसा मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। ऑल्दो है मैकेनिज्म बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। द पॉइंट इज़ दैट विसल ब्लोअर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं कि वो लिमिट कर सकते हैं अपना रिस्क पोटेंशियल डैमेज टू द एम्प्लॉयज़ जो कि मैल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं। कमिटमेंट होती है टुवर्ड्स आइडेंटिफाइंग रेमेडिंग रॉन्ग डूइंग्स, इंकरेज करती है स्टाफ को कि वो कम्युनिकेट करे अपना कंसर्न। थर्ड है प्रोवाइड करता है एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स मैकेनिज्म। फोर्थ है जनरल अवेयरनेस बढ़ाती है सोसाइटी का। विसल ब्लोअर्स बेसिकली ब्लो कर सकते हैं जो सारे कॉर्पोरेट और या फाइनेंशियल स्कैम्स हो रहे हैं। देयरफॉर हमें एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म चाहिए। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है एडवर्ड स्नोडेन का, जो एक फॉर्मर CIA थे एम्प्लॉय, उन्हें लीक करा है कुछ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक के आगे थी, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है विसल ब्लोअर्स का मैकेनिज्म इंडिया का, आप देख लेते हैं लॉ। ये 2014 का लॉ है जो कि विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट है। पहला पॉइंट है कि ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम हरासमेंट टू पर्सन मेकिंग डिस्क्लोजर ऑफ करप्शन, ठीक है। विलफुल मिसयूज ऑफ पावर और आर्बिट्री यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन जो कि नहीं हो सकता इसके अकॉर्डिंग। ये प्रोवाइड करता है एक ब्रॉड डेफिनेशन विसल ब्लोअर्स का जो कि जाता है बियॉन्ड द गवर्नमेंट ऑफिशियल, और ये इंक्लूड करता है कोई भी पर्सन या कोई भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पॉइंट है कि ये जो पर्सन है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डिस्क्लोज कर सकता है कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, इवन इफ दे आर प्रोहिबिटेड अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, ठीक है। ये प्रोवाइड कर सकता है एक सिस्टम टू इंकरेज पीपल कि वो डिस्क्लोज करें इंफॉर्मेशन अबाउट द करप्शन और विलफुल मिसयूज ऑफ पावर बाय पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स। ये अप्लाई नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आर्म फोर्सेस पे, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट होती है। डिस्क्लोजर जो हो सकते हैं राइटिंग में हो सकती है, ईमेल के थ्रू। एक और चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए, वो है कि जो डिस्क्लोजर होते हैं वो राइटिंग्स में होना चाहिए और ईमेल के थ्रू होना चाहिए। उसमें बेसिकली सारी चीज़ें होनी चाहिए, एविडेंस। कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है वो कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी के द्वारा प्रेफर कर सकता है कि अपील कर सकता है हाई कोर्ट में विद इन 60 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। सेंट्रल गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी पर्सन या पब्लिक सर्वेंट डिस्क्लोज ना हो उसके अंदर और कोई विक्टिम ना बने इवेंचुअली। कोई भी पर्सन रिवील ना करे उसकी आइडेंटिटी जो विसल ब्लोअर है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2015 में आया था लोकसभा में, बट ये 2019 को कोलैप्स हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेबी पिट। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जो होती है इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये रिवॉर्ड करती है विसल ब्लोअर्स को और जो भी इन्फॉर्मेंट है कि अगर कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन पास हो रही है और जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिश नहीं होती,
जिसमें स्टॉक पूरा ऊपर नीचे हो जाता है, अगर वो कोई पब्लिश कर रहा है या मैल प्रैक्टिस कर रहा है तो बताएं। कंपनीज एक्ट 2013 मैंडेटरी करता है कि आपको एनालिस्ट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज, जो सेटअप करना पड़ेगा एक ऑडिट कमेटी जो इन्वेस्टिगेट करे विसल ब्लोअर्स की कंप्लेंट पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो गैप है विसल ब्लोअर मैकेनिज्म में। क्या गैप है? सबसे पहला इशू है जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 का है, वो डिले करता है ऑपरेशनलाइजेशन विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट। इससे क्या होता है, बड़े सारे जो विक्टिम्स हैं विसल ब्लोअर्स के वो मारे जाते हैं या उनको धमकी मिल जाती है बहुत लोगों से, आरटीआई एक्टिविस्ट और जितने भी लोग हैं। पेनल्टी कोई नहीं है अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट जो विक्टिमाइज कर रहे हैं कंप्लेंट का, ठीक है। प्रोटेक्ट नहीं करता ये इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग ट्रायल, ठीक है। होलिस्टिक पावरफुल लेजिस्लेशन नहीं है कोई कॉर्पोरेट के लिए अगेंस्ट या प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए। लैक ऑफ ट्रस्ट है इन्वेस्टिगेशन में और कोई इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एथिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि एथिकल इन्वॉल्व क्या क्या करता है। डिसलॉयल टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो रॉन्ग डूइंग के बेनिफिट कर सकता है अदर्स को। मॉरल कमिटमेंट होती है सोसाइटी की तरफ। गेनिंग मिसट्रस्ट ऑफ इट्स फेलो मेंबर्स। दो मॉरलिटी इंपॉर्टेंट होती है, दो मॉरल वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, फेयरनेस और लॉयल्टी। लॉयल्टी को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पर्सपेक्टिव से देखना, ठीक है, वो भी एक दिक्कत हो सकता है इसमें। इसके अलावा लॉयल्टी एक एथिकल वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन वो कभी भी प्लेस नहीं होना चाहिए एथिकल ऑब्लिगेशन, मतलब कि आपको एक्ट रिस्पॉन्सिबली और अकाउंटेबिलिटी के साथ करना चाहिए, ठीक है। लास्ट है कंक्लूजन में ये कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को आना चाहिए ताकि वो और सेफ गार्ड कर सके विसल ब्लोअर एक्ट को। इसी के साथ ही ये ख़त्म होता है लेक्चर। मेरा नाम राहुल है। लाइक से सब्सक्राइब करना चैनल को, और भी अपडेट्स आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।